हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय प्रायोजित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को लॉन्च करने की स्वीकृति दी गई है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान मिशन के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र के घटक शामिल हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ कवर किया गया है। प्रस्तावित योजना के लक्षित लाभार्थी 10 करोड़ से अधिक परिवार होंगे। ये परिवार SPCC डाटाबेस पर आधारित गरीब और कमज़ोर आबादी के होंगे। MNHPM में चालू केंद्र प्रायोजित योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना समाहित होंगे। स्वास्थ्य विभाग की योजना के कई लाभ हैं जो कि आपको जानना चाहिए। तो आइए आपको इस योजना की विशेषताएं बताते हैं। हर साल मिलेंगे 5 लाख रुपए का कवर। ABNHPM में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ प्रदान होगा। इस कवर में सभी द्वितीय और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे एवं वृद्धजन छूट न जाएं। इसलिए योजना में परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं होगी। लाभ कवर में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और दाखिल होने के बाद के खर्च शामिल किए जाएंगे। बीमा पॉलिसी के पहले दिन से सभी शर्तों को कवर किया जाएगा। लाभार्थी को हर बार अस्पताल में दाखिल होने पर परिवहन भत्तों का भी भुगतान किया जाएगा। देश के किसी भी सरकारी अस्पताल से लाभ उठा सकते हैं। लाभ इस प्रकार हैं। इस योजना का लाभ पूरे देश में मिलेगा और योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी। 16 साल से 59 वर्ष की आयु के बीच हर व्यक्ति को मिलेगा इसका लाभ। ABNHPM पात्रता आधारित योजना होगी और पात्रता SCCC डाटाबेस में वंचन मानक के आधार पर तय की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न श्रेणियों में ऐसे परिवार शामिल हैं जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ एक कमरा हो। ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है। ऐसा परिवार जिनमें दिव्यांग है और कोई शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है। ऐसा परिवार जिनमें बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है और ऐसा परिवार जिनमें दिव्यांग सदस्य है और कोई शारीरिक रूप से सक्षम सदस्य नहीं है। माननीय आकस्मिक मजदूरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार स्वतः ही शामिल किए गए हैं जिनमें रहने के लिए छत नहीं है। निश्चित खैरात पर जीवन यापन करने वाले, मेला धोने वाले परिवार आदि कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर हैं। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों का चयन 2011 की जनगणना के आधार पर किए जाने का अनुमान है। आधार नंबर से परिवारों की सूची तैयार की गई है और आपको सुविधा का लाभ मिलेगा। सूची तैयार होने के बाद तब इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी। वर्ष 2011 की जनगणना में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को इसमें जगह मिलेगी। योजना में आपका नाम है या नहीं, यह आप pmjygovernment.in पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएं। यह वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ होम पेज पर एक बॉक्स मिलेगा, इसमें मोबाइल नंबर डालें, उस पर आपका OTP आएगा। इसे डालते ही पता चल जाएगा कि आपका नाम इसमें जुड़ा है या नहीं। इसके अलावा लोग 14555 पर कॉल कर यह पता कर सकते हैं कि उनका नाम इस योजना में जुड़ा है या नहीं। लोगों के पास के अस्पताल में जाकर भी यह पता लगा सकते हैं। लोग अपने आसपास के अस्पताल में जाकर भी पता इस योजना के लिए लगा सकते हैं कि उनको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।
लाभार्थी पैनल में शामिल सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में लाभ ले सकेंगे। ABNHPM लागू करने वाले सभी राज्यों के सभी सरकारी अस्पतालों को बिस्तर दाखिला अनुपात मानक के आधार पर पैनल में शामिल किया जा सकता है। निजी अस्पताल परिभाषित मानक के आधार में ऑनलाइन तरीके से पैनल में शामिल किए जाएंगे। लागत को नियंत्रित करने के लिए पैकेज दर के आधार पर इलाज के लिए भुगतान किया जाएगा। पैकेज दर में इलाज से संबंधित कैशलेस और पेपरलेस लेन देन होगा। राज्य विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों के पास इन दरों में सीमित रूप से संशोधन का लचीलापन होगा। बिना आधार के भी मिल पाएगा लाभ। आयुष्मान भारत योजना के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। हर राज्य को लागू होगी यह योजना। ABNHPM का एक प्रमुख सिद्धांत सहकारी संघवाद और राज्यों को लचीलापन देना है। इसमें सह संगठन के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी का प्रावधान है। इसमें वर्तमान स्वास्थ्य बीमा केंद्रीय मंत्रालय विभागों तथा राज्य सरकारों की विभिन्न सुरक्षा योजनाओं के साथ उचित एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को ABNHPM के विस्तार की अनुमति होगी। योजना के लागू करने के तौर तरीकों को चुनने में राज्य स्वतंत्र होंगे। राज्य बीमा कंपनी के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट या सोसाइटी के माध्यम से या मिले जुले रूप से योजना लागू कर सकेंगे। इस योजना के तहत मैटरनल हेल्थ और डिलीवरी की सुविधा, नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य सुविधा, कॉन्ट्रासेप्टिव सुविधा और संक्रामक गैर संक्रामक रोगों के प्रबंधन की सुविधा, आँख, नाक, कान और गले से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए अलग से यूनिट होगी। बुजुर्गों का इलाज भी करवाया जा सकेगा। इसके 2 कंपोनेंट हैं। पहला 10.74 लाख परिवारों को मुफ्त 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। दूसरा हेल्थ वेलनेस सेंटर। इसमें देश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपडेट होंगे। इन सेंटर्स पर इलाज के साथ मुफ्त दवाइयां भी मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में 1000, गुजरात में 1185, राजस्थान में 505 और झारखंड में 646, मध्य प्रदेश में 700, महाराष्ट्र में 1450, पंजाब में 800, बिहार में 643 और हरियाणा में 255। इन राज्यों में इतने ही सेंटर होंगे। नीति निर्देश देने एवं केंद्रीय राज्यों के बीच समन्वय में तेजी लाने के लिए सिर्फ सत्र पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के अध्यक्षता में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद गठित करने का प्रस्ताव है। इसमें एक आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन गवर्निंग बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें अध्यक्षता स्वतंत्र रूप से सचिव तथा सदस्य नीति आयोग द्वारा की जाएगी। योजना को लागू करने के लिए राज्यों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की जरूरत होगी। योजना को लागू करने के लिए राज्यों के पास SHA रूप में वर्तमान ट्रस्ट या सोसाइटी या अलाभकारी कंपनी या फिर राज्य नोडल एजेंसी के उपयोग करने का विकल्प होगा। यह नया ट्रस्ट, सोसाइटी, अलाभकारी कंपनी या राज्य स्वास्थ्य एजेंसी बनाने का विकल्प होगा। जिला स्टार भी योजना को लागू करने के लिए ढांचा तैयार करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन SHA तक समय पर पहुंचे। ABNHPM के माध्यम से केंद्रीय सरकार की ओर से राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को पैसे का ट्रांसफर प्रत्यक्ष रूप से निलंब खाते से किया जा सकता है। दिए गए समय सीमा के अंदर राज्य को बराबर के हिस्सों का अनुदान देना होगा। पेपरलेस और कैशलेस ट्रांजैक्शन को मिलेगा बढ़ावा। नीति आयोग के साथ साझेदारी में एक मजबूत अंतर संचालन IT प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा, जिसमें कागज रहित कैशलेस लेन देन होगा। इसमें संभावित दुरुपयोग की पहचान, धोखेबाजी और दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी। इसमें सुपरिभाषित शिकायत समाधान व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त नैतिक खतरों के साथ इलाज पूर्व अधिकारी को अनिवार्य बनाया जाएगा।
कौन ले सकता है आयुष्मान भारत योजना का लाभ, आइए जानते हैं। देश के 10.74 करोड़ परिवार PMJAY का लाभ ले सकते हैं। इन परिवार की पहचान गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों के तौर पर हुई है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक आर्थिक का इस्तेमाल हुआ है। PMJAY का लाभ लेने के लिए परिवार के आकार या उम्र की कोई सीमा तय नहीं की गई है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हरियाणा के लगभग सभी परिवारों की जड़ें आपको कृषि से जुड़ी हुई मिलेंगी। बहुत से परिवार आज भी खेती ही कर रहे हैं। कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने खेती से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक बार फिर से खेती किसानी की दुनिया में लौट रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं जींद के अहिरका गांव के रहने वाले सतबीर पुनिया जी। 60 साल की उम्र पार कर चुके सतबीर 2017 से बागवानी कर रहे हैं और वह भी उन्नत किस्म की। अपनी 16 एकड़ जमीन पर उन्होंने थाई एप्पल, बेर, अमरूद और नींबू आदि के पौधे लगाए हैं। वहीं साथ में मौसमी सब्जी भी खेती कर रहे हैं। उन्हें लोग आज बेर वाले अंकल के नाम से जानते हैं। सतबीर पुनिया जी के परिवार वाले पहले खेती ही किया करते थे। उन्होंने खुद 14-15 साल खेती की और फिर साल 1996 में अपना एडवर्टाइजिंग का काम शुरू किया। सतबीर जी ने बताया, उस वक्त खेती में ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा था, खर्च बढ़ रहे थे, तो लगा कि किसी और कारोबार में जुड़ा जाए ताकि घर चल सके। बस यही सब सोचकर खेती छोड़ दी। लगभग 20 साल तक अपना व्यवसाय करने के बाद उन्हें लगने लगा कि उन्हें कुछ और करना चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो सके। कारोबार के सिलसिले में वह अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते थे। इन सभी जगहों से उन्होंने खेती के उन्नत तरीकों के बारे में भी जानकारी हासिल हुई। उन्होंने एक बार फिर अपनी खेती से ही जुड़ने की ठानी, लेकिन इस बार उन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी खेती करने का फैसला किया। बागवानी भी एकदम अलग तरीके से। रायपुर से थाई एप्पल के पौधे लेकर आया और 5 एकड़ में पौधे लगाए। इसके अलावा 8 एकड़ में अमरूद के पेड़ लगाए और 2 एकड़ में नींबू के पेड़ लगाए। इस तरह से मैंने बागवानी शुरू की। इसके अलावा सतबीर पुनिया जी मौसमी सब्जी भी उगाते हैं। उन्होंने यह बताया है। वह 70 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से लगभग 200 थाई एप्पल के पौधे लेकर आए। वह बताते हैं कि इन्हें लगाने के साथ उनका कुल खर्च 1 एकड़ में लगभग 25,000 रुपये आया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें पहले साल से ही उत्पादन मिलने लगा। सतबीर जैविक तरीकों से बागवानी करते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपनी ज़मीन को इसके लिए तैयार किया। उन्होंने बताया कि आपकी मिट्टी सबसे पहले स्वस्थ होनी चाहिए, जिसके लिए वह वेस्ट डिकम्पोजर, नीमखली, जैविक खाद आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके इलाके का पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने इस पर भी काम किया है। उन्होंने अपने खेतों में एक टैंक बनवाया है ताकि वह पानी स्टोर कर सकें। जब भी उन्हें नहर से पानी मिलता है या फिर बारिश होती है तो वह इसे इकट्ठा कर लेते हैं। इसके साथ उन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगाया हुआ है ताकि कम पानी में बहुत अच्छा उत्पादन हो सके। उनके पूरे बाग में लगभग 10,000 पेड़ पौधे हैं, जिनकी वह बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। खेत की मिट्टी को पोषित रखने के लिए वह गोबर की खाद व वर्मी कंपोस्ट देते हैं। साथ ही कई तरह के जैविक स्प्रे भी पेड़ों पर करते हैं। उन्होंने बताया कि अपने फलों को कीड़ों से बचाने के लिए वह सहज फसली भी करते हैं। बाग की बाउंड्री पर कभी किसी फूल की तो कभी तोरई आदि की फसल बो देते हैं ताकि कीड़े मुख्य फसल को छोड़कर इनके फूलों पर चले जाएं। उन्होंने बताया, थाई एप्पल की खेती करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहले साल से ही आपको फसल मिलेगी। मुझे 1 एकड़ में लगभग 300 क्विंटल की उपज मिलती है, जो बाज़ार में 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिकता है। नींबू और अमरूद में भी फ़ायदा है।
थाई एप्पल का पेड़ एक बार लगाने के बाद 20 सालों तक फल देता है। शुरुआत में एक पेड़ से 30 से 40 किलो उत्पादन ही मिलता है, जो आगे चलकर 100 किलो तक पहुंच जाता है। सतबीर जी का कहना है कि अगर आप सही जैविक तरीकों से फसल की देखभाल करेंगे तो आप एक एकड़ से अच्छा मुनाफा और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सतबीर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। उनके बाग में लगभग 20 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पिछले 3 साल से ये लोग उनके यहाँ लगातार काम कर रहे हैं और अपने गांव रहते हुए ही अच्छी आय कमा रहे हैं। वह खुद भी खेती में काम करते हैं। अपने मार्केटिंग मॉडल पर बात करते हुए सतबीर पुनिया जी ने कहा कि जैविक तरीकों के साथ साथ उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया है। अगर वह अपने उपज को किसी बिचौलिए की मदद से बाजार में पहुंचाते हैं तो उन्हें लागत भी नहीं बचती। इसलिए उन्होंने 5 स्टॉल बनाए हैं जहां फसल की बिक्री होती है। इन स्टॉल को उनके लोग संभालते हैं और वह खुद इन सभी का मुआयना करते हैं। सतबीर पुनिया ने एक स्टॉल अपने खेत में भी बनवाया है। उनकी इसी स्टॉल से सब्जी और फलों की बिक्री होती है। वह बताते हैं कि लॉकडाउन में भी उनकी बिक्री नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने ऑर्डर पर लोगों के यहाँ फल और सब्जी पहुँचाई है। साल भर में उन्हें अपने बाग से लगभग 45 लाख रुपए की कमाई होती है, जिसमें से 15 से 20 लाख रुपए उनकी बचत होती है। सतबीर कहते हैं कि दूर दूर से लोग उनका बाग देखने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि थाई एप्पल ही उन्होंने क्यों लगाया, जिस पर उनका जवाब होता है कि सामान्य पेड़ साल में एक बार आते हैं और मार्च और अप्रैल में, लेकिन थाई एप्पल की उपज उन्हें जनवरी से मिलने लग जाती है। उस समय बाजार में दूसरे बेर भी नहीं होते हैं, तो कोई कंपटीशन भी नहीं होता है। साथ ही इन्हें कम पानी में भी अच्छा उगाया जा सकता है। वह सबके लिए ही बस यही संदेश देते हैं कि खेती को भी व्यवसाय समझकर आगे बढ़ो तो फ़ायदा ही होगा। यदि आप अपने गांव में खेती करेंगे तो कई लोगों को रोजगार भी देंगे। यह ऐसा सेक्टर है जिसमें असफलता का सवाल ही नहीं, क्योंकि इंसान को चाहिए और किसी न किसी को यह उगाना ही है, तो यह काम हम और आप ही क्यों नहीं करें। सतबीर पुनिया के प्रयासों की सराहना करते हैं हम। यदि आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं उन्हें 9254175999 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा वालों के लिए इस कोरोना काल में भी एक खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि रोडवेज वर्कशॉप में प्रशिक्षुओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। रोडवेज डिपो महाप्रबंधक धनराज कुंडू जी ने जानकारी देते हुए बताया कि रोडवेज वर्कशॉप के लिए ITI पास उम्मीदवारों को प्रशिक्षु लगाया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार को 15 सितंबर तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, कोपा, पेंटर, कारपेंटर, टर्नर, विद्युत कार व शीट मेटल ट्रेड के लिए ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 21 से 25 सितंबर तक उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र, रजिस्ट्रेशन सहित 2 फोटो, 10वीं 12वीं ITI पास प्रमाण पत्र व आधार कार्ड विभाग के बस स्टैंड कार्यालय में जमा करवाने होंगे। दरअसल दादरी रोडवेज वर्कशॉप में विभिन्न ट्रेड के लिए प्रशिक्षकों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है ना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अन्य दोस्त भी इससे फ़ायदा ले सकें और ये फॉर्म भर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद।
हर महीने बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है? इस प्रश्न का उत्तर तो बिजली का बिल भेजने वालों के पास भी नहीं होगा। इसलिए बिजली का बिल घटाने की जुगत में जुटने से अच्छा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि बिजली का बिल ही ना आए। ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सोलर पैनल लगाने पर केंद्र और राज्य सरकारें सब्सिडी देती हैं। सौर ऊर्जा तेजी से गांव और शहरों में पैठ बना रही है। सोलर पैनल लगवाएं, बिजली का बिल की टेंशन खत्म हो जाए। हर महीने बिजली का बिल ज़्यादा आता है। इस प्रश्न का उत्तर बिजली का बिल भेजने वालों के पास भी नहीं है। इसलिए बिजली का बिल घटाने के जुगाड़ में जुड़ने से अच्छा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि बिजली का बिल ही नहीं आए, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि सोलर साइंस है। सोलर एनर्जी बड़ी तेजी से गांव, कस्बों, शहरों में फैल रहा है। भारत सरकार भी अक्षय ऊर्जा को लेकर कई योजनाएं चला रही है। पानी या कोयले से बनने वाली बिजली पर हमारी निर्भरता कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार समेत तमाम राज्य सरकारें भी सौर ऊर्जा पर सब्सिडी दे रही हैं। आज खेत खलिहानों से लेकर घर, दफ्तर, फैक्ट्री में तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो ही रहा है। बस कार और ट्रेनें तक अब सौर ऊर्जा से चल रही हैं। सोलर एनर्जी योजना की इस कड़ी में हरियाणा सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में हर घर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। राज्य के हर घर में सोलर पैनल लगाने के लिए विशेष स्कीमें चलाई जा रही हैं। इस योजना के तहत हर परिवार ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा और उसे बिजली का बिल देने से भी छुटकारा मिल जाएगा। हरियाणा सरकार ने 2017 में राज्य के लोगों के लिए मनोहर ज्योति योजना शुरू की थी। हरियाणा रेवेन्यू एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी के साइंटिफिक इंजीनियर PK नोटियाल ने बताया कि मनोहर ज्योति योजना हरियाणा राज्य के सभी परिवारों के लिए है। इस योजना का मकसद राज्य के अंदर सोलर सिस्टम के तहत अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। मनोहर ज्योति योजना के तहत हर परिवार को एक 150 वाट का सोलर सिस्टम दिया जाता है। सोलर सिस्टम के साथ लिथियम की बैटरी भी दी जाती है। इस सिस्टम से 3 LED लाइट, एक पंखा और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट चलाया जा सकता है। 150 वाट का सोलर पैनल और तमाम सामान की लागत 22,500 रुपये आती है। हरियाणा सरकार इस पर 15,000 रुपये की सब्सिडी भी दे रही है। इस तरह महज 7,500 रुपये जमा करके इस योजना का फ़ायदा उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों, इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे चैनल बने हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मनोहर ज्योति योजना का फ़ायदा लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता, हरियाणा का निवासी होने का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस योजना के तहत घर पर सोलर पैनल लगवाने के लिए आपको HAREDA हरेडा यानी कि .government.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 0172 258 693 पर भी संपर्क किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा में 1000 बैग फ्री मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। पहले आओ पहले पाओ से मिलेगा दाखिला। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों
बैग फ्री स्कूल की स्थापना को मंजूरी दी है। इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया सितंबर 2020 से शुरू होगी। दाखिला पहले और पहले पाव के आधार पर मिलेगा। सीएम ने यह मंजूरी सरकारी मॉडल संस्कृति स्कूल प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक में शिक्षा मंत्री कंवर पाल और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री कमलेश ढांडा भी उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने नए सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल बैग फ्री स्कूल खोलने की घोषणा की थी, ताकि छात्रों को निजी स्कूलों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। वर्तमान में 23 सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 418 बैग फ्री स्कूल चल रहे हैं। मौजूदा सरकारी स्कूलों में चलेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि भवनों के निर्माण तक नए सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौजूदा सरकारी स्कूलों में ही चलेंगे। इन स्कूलों के लिए शिक्षकों का एक अलग कैडर होगा और इनका चयन मौजूदा सरकारी स्कूलों के शिक्षण स्टाफ में से स्क्रीनिंग के आधार पर किया जाएगा। इन स्कूलों के शिक्षकों की अलग स्थानांतरण की नीति तैयार की जाएगी। छात्रों से मामूली शुल्क ही लिया जाएगा। पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों से 500 रुपये का एक बार का प्रवेश शुल्क लिया जाएगा और 6वीं से 12वीं कक्षा तक की विद्यार्थियों के लिए 1000 रुपये होगा। पहली से 3री के छात्रों से 200 रुपये, कक्षा 5, 6 और 4 से 250 रुपये और कक्षा 6 से 8वीं के लिए 300 रुपये, कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए 400 रुपये और 11वीं से 12वीं के लिए 500 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा। इन स्कूलों में छात्रों को पर्याप्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी कमरों में फर्नीचर, स्मोक डिटेक्टर, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी और सौर ऊर्जा पैनल और भवन निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। छात्रों को डिजिटल कक्षा, प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, LCD, डिजिटल पोडियम, क्लाउड आधारित ई लर्निंग पहल, वाईफाई और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सुविधा मिलेगी। कला और शिल्प स्टूडियो, रोबोटिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था के साथ साथ लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी भी इन स्कूलों में होगी। सीएम ने कहा है कि 1000 प्ले वे स्कूलों की स्थापना आंगनवाड़ी केंद्रों में की जाएगी, जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों के परिसर के अंदर चल रहे हैं। ये स्कूल खेल खेल में और तनाव को मुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। देश में पहली बार गाय भैंस की प्रेगनेंसी किट बनी है, जो सिर्फ 30 मिनट में जांच कर देगी कि गाय भैंस खाली है या गाभिन है। यह किट CIRB हिसार ने तैयार की है। पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के शोधकर्ताओं ने 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। पहली तो संस्थान ने गाय और भैंस के गर्भ की जांच के लिए किट विकसित की है। इस किट से सिर्फ 30 मिनट में पशु के गर्भ की जांच हो जाएगी। और दूसरी क्लोन झोटा यानी कि भैंसा के सीमन पर रिसर्च में यह नतीजे आए हैं कि देश के 3 मुर्रा क्लोन झोटे ऐसे हैं जिनके सीमन से उसी क्वालिटी के पशु तैयार होंगे। यह जानकारी CIRB के निदेशक डॉक्टर SS दहिया ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा है कि CIRB के विज्ञानियों व शोधकर्ताओं ने गाय व भैंस की गर्भ जांच के लिए किट तैयार की है। इसे प्रेग-D नाम दिया गया है। इससे महज 30 मिनट में पशुओं के 2 ml यूरिन की टेस्टिंग से गर्भधारण जांच के नतीजे आ जाएंगे। किट की कीमत अभी 300 रुपये है। एक किट से 10 सैंपल टेस्ट हो पाएंगे।
उन्होंने बताया कि देश में पहली बार ऐसी किट तैयार हुई है। पशु के 2 ml यूरिन से पता लगाया जा सकेगा कि वह गर्भ से है या नहीं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने तथा इस प्रोजेक्ट में सहयोगी डॉक्टर S.K. फलिया, डॉक्टर R.K. शर्मा, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर रचना सारंगी, डॉक्टर S.K. तोमर, डॉक्टर अनुराग भारद्वाज ने किट को विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल हुए। डॉक्टर दहिया ने कहा कि देश के 3 बहुराष्ट्रीय नस्ल के क्लोन छोटे पर भी रिसर्च हुई है, जिसमें 2 छोटे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NTRI करनाल से हैं और एक CIRB हिसार में है। इनकी रिसर्च में ये जानने का प्रयास किया गया है कि इन क्लोन छोटे की प्रजनन क्षमता गैर क्लोन छोटे के समान है या नहीं। रिजल्ट में बेहद सुखद नतीजे सामने आए हैं। जांच में पता चलता है कि इनके सीमन का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बेहतर जर्म प्लाज्म का प्रसार करने के लिए किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।